अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तो मेरा आज का व्लॉग है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी के टाइम से। और हम हज का रोज़ा, यौम अरफा का रोज़ा जो होता है वो रख रहे हैं। तो उसके लिए हमने खाना पराठा है और ये चाय है, और मेरे साथ चाय जो है दूसरी चाय हवा पिएगी। और क्योंकि इनकी गर्मियों की छुट्टियां हैं और प्लस ये जो पूरा वीक है इसमें हवा तो खैर स्कूल नहीं जाती है, हानी का तो समर कैंप भी ऑफ है, तो हानी को भी छुट्टियां हैं। तो फिर हम लोग मतलब ये लेट नाइट जाग रही थी, तो ये हवा की चाय है और ये मेरी चाय है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी फजर पढ़ के। अब मैं दोपहर में बैठ के ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये पैक कर रही हूँ। मतलब सारा सामान जो है उसको जो जो ऑर्डर्स जाने लास्ट डे है बिल्कुल काम का, तो इनको पैक करके फिर जिस तरह ईद की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो फिर ये सारे चले जाएंगे। और अम्मी मेरी इस काम में हेल्प कर रही थी। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मेरे कपड़े मतलब आ गए थे टेलर से सिल के, और टेलर इसी तरह शॉप पर बना के दे के गया है बिल्कुल ईद से एक दिन पहले। तो मैंने टेलर को कहा था कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर दे, लेकिन एन सीधे सीधे सी के बस इस तरह दे दिए हैं। तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ तो इसलिए बता रही थी कि टेलर ने कुछ भी एफ़र्ट नहीं किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से मेरे सूट थे। ये स्पायर का था, ये लास्ट ईयर मुझे अच्छा लगा था और मैंने सेल से नहीं लिया था, और डोंट नो व्हाई मैंने क्यों फुल प्राइस में लिया। और ये भी मैंने फुल प्राइस में लिया था। ये मुझे अच्छे लगे थे स्पायर के, दो इससे सिमिलर पहले भी मेरा था और ये एथनिक का था। और मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना वो क्या कहते हैं कांथा टाइप इस तरह कुछ स्टिचेस वगैरह रियाज भाई को क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद शाम में मैं आ गई थी मार्केट अम्मी के साथ, और मेरी चप्पल जो घर में पहनने वाली सॉफ्टी होती है ना वो बिल्कुल टूट गई थी, वज़ू वाली चप्पल। और क्योंकि आपको पता है कि सारा टाइम पहन के फिरना तो बकरीद पे चप्पल ही होता है, क्योंकि गोश्त वगैरह लेना देना तो उसके अंदर फिर जूते जो होते हैं नए मेरे खुद से हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ईद ब्लॉग में, वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं ले रही थी, अम्मी ने भी लेनी थी और मैंने भी लेनी थी। और फिर साथ हाँ बच्चों ने ऐसे ही रैंडमली पिक करना शुरू कर दिया कि हमने ये लेना है, हमने ये लेना है। और मुझे ये ब्लू अच्छी लग रही थी, ये सॉफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी। और बिल्कुल इसी लेवल की, ये कैंट में एक शॉप है, बिल्कुल इसी लेवल की ही बोरजान वगैरह पे, स्टाइलो वगैरह पे ये जो सॉफ्टीज़ होती हैं। और ऑल्दो वो 1800 1900 की मतलब वो होती है, और ये जो है सिर्फ मिली मतलब 1150 की कहा था और 1000 की उन्होंने दे दी थी। और ये दूसरी चप्पल अम्मी देख रही थी, ये देखने में सॉफ्ट थी लेकिन हार्ड थी। जो ये अभी अम्मी ने पाँव में डाली है ये काफ़ी सॉफ्ट थी, तो अम्मी को ये अच्छी लगी, हमने फिर ये ले ली। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप पे। मैंने बच्चों की सारी तैयारी पूरी थी लेकिन चूड़ियाँ नहीं थी, और भाई चूड़ियाँ ना हो तो वाइब पूरी नहीं होती। चूड़ियाँ भी नहीं थी, कोन मेहंदी भी नहीं थी। तो फिर अम्मी मेरी सिस्टर के लिए उसके लिए इयररिंग देखने लग गई थी मैचिंग, तो हम वो निकलवा रहे थे। तो बहुत ज्वेलरी की प्राइसेस हाई हुई हैं, तो बस वही देख रहे थे हम लोग इयररिंग उसके लिए। तो मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा शूट किया, बड़ा मुझे टाइम लगा सच्ची में इस व्लॉग में। और मैंने सोचा था कि बड़ा लंबा व्लॉग बनेगा, लेकिन इतना शूट नहीं, मतलब जिस बंदे को आदत ना हो ना अपना एक एक अभी मैं ये कर रहा हूँ। व्लॉगर्स को सलाम है जो भाई आधे आधे घंटे का कंटेंट निकाल लेते हैं अपने एक दिन से, मेरे से नहीं हुआ क्योंकि मेरा ज़रा कंटेंट चेंज है, तो फिर मुझे आदत भी नहीं है उस हिसाब से। तो बहरहाल ये वाले भी मैं उनसे कह रही थी कि इसमें अनेमल है तो ये सस्ते दें, कुंदन नहीं है इसके अंदर। तो कुंदन हो तो चलो अच्छा महंगा बनता है, ये तो अनेमल है ना, भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है। तो वो कह रहे थे कि नहीं, लाइक 1000 रुपीज़ का, ये लोकल मार्केट में 1000 ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम बस वही देख रहे थे। बैंगल्स फिर हमने ले ली थी, कैसी बैंगल्स ली थी वो भी मैं आप लोगों को जो है ईद के व्लॉग आपने मिस नहीं करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर देखिएगा, मेरे भी कपड़े बच्चों के भी वो सारे मैं उसके अंदर दिखाऊंगी। लेकिन ये हार मैंने लेने के लिए देखा था, क्योंकि मुसलसल नीचे से हवा और हानि का फोर्स था, मम्मा ये वाले हार ले दो, नेकलेस ले दो। तो खैर उसके बाद हेयर एक्सेसरीज मस्ट जो होती ही हैं वो लेने लग गए थे बच्चों के लिए। मुझे ये वो बीड्स होते हैं ना बालों में लगाने वाले, तो वो लेने थे। उसके बाद हम आ गए थे जी ये
एसपी चौक है आई थिंक, मुझे भी आज पता लगा। इस जगह से जाना आना बहुत होता है, लेकिन मैंने कहा कि गजरे हैं, तो उन्होंने कहा पीछे जो फ्लावर शॉप थी उनका एसपी चौक से मिलेंगे, वो इधर इशारा कर रहे थे। अब ये एसपी चौक है मुल्तान वालों, मुझे बताना या फिर उन्होंने गलत इशारा किया। बहरहाल हमने फ्लावर्स लिए, सब कुछ ले लिया, केक ले लिया, और उसके बाद ये बेडशीट मैंने जब मीठी ईद पे बेडशीट ली थी तो मैंने साथ ही ये बेडशीट ले ली थी, और प्योर कॉटन की ख्वाजा टेक्स से ली थी। और मैंने अभी जो बिछाई हुई है वो अजरक की बेडशीट है, और एक्चुअली मेरे पास 2 बेडशीट्स थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगती ये कॉटन की बेडशीट्स जो होती हैं इस तरह की, तो ये इकट्ठी हो जाती हैं बहुत जल्दी, और मेरे बच्चे हैं तो वो बहुत बैठते हैं बेड पे, छलांगे मारते हैं, तो वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैंने इसको इस तरह धुलाई टाइप बनवा लिया था, डबल साइड वाली, तो चाहे ऊपर ओढ़ लें चाहे एज ए बेडशीट बिछा लें। तो अभी बेडशीट के तौर पर बिछाई हुई थी, अब मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। उसके बाद मैं फ्लावर्स जो है वो अरेंज कर लूँगी, और बच्चों के कपड़े प्रेस करूँगी, और फिर इनको मेहंदी लगाऊंगी, और इनको मैं रात को ही नहला के सुला दूँगी। और ये पानी की बोतलें भरने के लिए, क्योंकि जो रूम फ्रिज में रख लूँगी पानी की बोतलें, और ये गजरे एक हम तीनों माँ बेटी का, क्योंकि मैं अपने लिए ले रही थी तो मेरी बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा वो हैं। और यहाँ मैंने फ्लावर्स लगा लिए हैं, दूसरे जो गुलदान है उसमें लगा लेती हूँ। तो बस यही मतलब यही छोटी सी मेरी फ्लावर्स की अरेंजमेंट, और ये अपने रूम के लिए यही। और यहाँ ना हमारा होता है हमारा चंबेली का, तो उसके ऊपर से चंबेली हर रोज़ रात को लाके मैं यहाँ रख देती हूँ गुलदान में, तो वो निकाल के अरेंज कर रही थी, वो अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ। मतलब कल मैं अपने रूम का ओवर व्यू आपको दे दूँगी, और अपने कपड़ों वगैरह का भी। और फिर रात को मैं ये एक फ़ेशियल किट लेके आई थी, रात को नहीं लाई थी, पहले की लाई हुई थी, तो ये फ़ेशियल मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, लेकिन बड़ी सुस्ती सी हो रही है, दिल कर रहा है लेट जाऊँ और बस रहने दूँ। लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है, बैठी हुई हैं कि मम्मा को करते हुए हम देखेंगे, तो मैं मतलब सोचा है चलो कर ही लेती हूँ। और मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ जस्ट मतलब 1 घंटे बाद, तो मेरी दोनों बेटियां अभी तक नहीं सोई हैं, और इन्होंने ही पीछे शोर डाला हुआ है। और मुझे ये है कि आज का व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाए, ताकि कल मैं न्यू व्लॉग फिर अपलोड कर सकूं। तो आज अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।